अब हम प्लेटो के दार्शनिक शासक की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। प्लेटो के दार्शनिक शासक की जो अवधारणा थी बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, और प्लेटो के आदर्श राज्य व्यवस्था चाहे न्याय संबंधी सिद्धांत, उसमें वो दार्शनिक राजा को ही केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है। उनका मानना है कि आदर्श राज्य की व्यवस्था भी दार्शनिक राजा के द्वारा की जाएगी, उसमें न्याय व्यवस्था भी जो है दार्शनिक राजा के द्वारा ही की जाएगी। अतः एक दार्शनिक राजा का होना अति आवश्यक है। दार्शनिक राजा प्लेटो का कैसा होगा? प्लेटो ने ये माना है कि दार्शनिक राजा ज्ञानी, विवेकवान, संयमी, अंतिम सत्य का ज्ञाता तथा उसमें विशिष्ट नैतिक गुण होंगे यथा साहस, दया, सहनशीलता, शिष्टता, वैराग्य, जन सामान्य के हित की कामना आदि। ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक राजा बनाया जाएगा, या जो व्यक्ति ये योग्यता रखेगा वही दार्शनिक राजा बन सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई दार्शनिक व्यक्ति राजा बनना पसंद करेगा? तो रिपब्लिक में प्लेटो ने ये लिखा है कि हालांकि ये सही है कि दार्शनिक व्यक्ति राजा बनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वैराग्य की भावना होती है और वो शासक कार्य में कोई रुचि नहीं लेगा। लेकिन वो मानता है, प्लेटो इस बात को कहता है कि ऐसा व्यक्ति जनता के अनुरोध पर राजा बनना पसंद करेगा। जनता उनसे आग्रह करेगी कि आप राजकार्य संभालें, आप शासन व्यवस्था को संभालें, तो जनता के अनुरोध को वो स्वीकार कर लेगा और वो व्यक्ति राजा बन जाएगा। जो व्यक्ति राजा बनेगा उसमें विवेक के गुण की प्रधानता होगी। शिक्षा का जो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसके द्वारा पूर्ण किया गया होगा, और जो सभी प्रकार के दुर्व्यसन से मुक्त होगा, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाए। अब ऐसे गुणवान व्यक्ति को जब राजा बनाया जाएगा तो उसके कर्तव्य क्या होंगे? तो इसमें प्लेटो दार्शनिक राजा का ये पहला कर्तव्य बताता है कि दार्शनिक राजा का पहला कर्तव्य होगा न्याय व्यवस्था की स्थापना या न्याय सिद्धांत का पालन। क्योंकि प्लेटो अपनी अवधारणा में न्याय व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानता है और वो कहता है कि इस न्याय व्यवस्था की स्थापना दार्शनिक राजा के द्वारा की जाएगी। तो दार्शनिक राजा का ये पहला कर्तव्य होगा कि वो राज्य में न्याय व्यवस्था की स्थापना करे, न्याय सिद्धांत का पालन करे। और न्याय सिद्धांत का पालन कब होगा? न्याय सिद्धांत की स्थापना कब होगी? जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ में पालन करेगा, सभी के बीच में सामंजस्य और संतुलन बना रहेगा, तो न्याय व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी। अतः राजा का यह कर्तव्य होगा कि वो सभी व्यक्तियों को अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों की पालना के लिए प्रेरित करें। शिक्षा संबंधी कर्तव्य, दार्शनिक राजा
का ये भी कर्तव्य होगा कि वो जो भी शिक्षा संबंधी योजना है उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में राज्य में लागू करेगा और शिक्षा पर अपना नियंत्रण भी बनाए रखेगा। इसके साथ ही राज्य के आकार के बारे में भी उसको ध्यान रखना होगा कि राज्य का आकार ना तो बहुत ज़्यादा छोटा हो और ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो। साथ ही उसे राज्य के बाहरी राज्य को जो बाहरी संकट आते हैं उनसे भी उसको राज्य की रक्षा करनी पड़ेगी। साथ ही जो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको साम्यवाद संबंधी कर्तव्यों का पालन करवाना भी राजा का कर्तव्य होगा, क्योंकि यदि वो साम्यवाद संबंधी कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उनकी नैतिकता का पतन हो जाएगा, जो कि राज्य के लिए घातक होगी। अर्थ संबंधी कर्तव्य यानी संपत्ति संबंधी कर्तव्य, राजा के ये संपत्ति संबंधी कर्तव्य होंगे कि संपत्ति उत्पादक वर्ग के पास होगी। सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के पास तो संपत्ति होगी नहीं, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है उत्पादक वर्ग की, वो संपूर्ण राज्य व्यवस्था को प्रभावित करेगी। इस मामले में प्लेटो कहता है कि संपत्ति के मामले में, अर्थ के मामले में राजा को मध्यम मार्ग अपनाना होगा। उनका ये मानना था कि बहुत ज़्यादा संपन्नता भी और बहुत ज़्यादा विपन्नता भी राज्य के लिए घातक होती है। बहुत ज़्यादा संपन्नता होने पर व्यक्ति आलसी हो जाता है, विलासतापूर्ण जीवन जीने लगता है, और बहुत ज़्यादा विपन्नता आने पर जो है कई प्रकार के अपराध जनता में पैदा हो जाते हैं। इसलिए संपत्ति के संबंध में मध्यम मार्ग अपनाना होगा। उनको ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि ना राज्य में ज़्यादा संपन्नता आए और ना राज्य में ज़्यादा विपन्नता आए। उसके साथ में सहायक प्रशासकों की नियुक्ति, राजा को अपना कार्य संचालन करने, हालांकि राजा पूर्ण ज्ञानी, विवेकवान, संयमी, चरित्रवान और विद्यावान होगा, लेकिन उनको शासन कार्य संचालन करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अनेक व्यक्तियों की नियुक्ति करनी होगी। उनमें उनको ये ध्यान रखना होगा कि चरित्रवान, शिक्षित और प्रबुद्ध व्यक्तियों को ही जो है उन पदों पर नियुक्त किया जाए, ताकि शासन कार्य सही ढंग से संचालित होता रहे। अब प्रिविलेज क्या थे दार्शनिक राजा के? दार्शनिक राजा के प्रिविलेज, दो प्रकार के प्रिविलेज थे उनको कानून के बंधन से मुक्त रखा गया और उनके को जनमत के बंधन से मुक्त रखा गया। प्लेटो ये मानता था कि दार्शनिक राजा को किसी भी प्रकार के कानून के बंधन से मुक्त रखा जाना चाहिए। कानून का नियंत्रण हानिकारक हो सकता है, इसलिए राजा पर किसी प्रकार के कानून का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तथा उनका ये मानना था कि राजा पर जनमत का भी किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनमत अपनी प्रकृति से भावुक, अबुद्धिवादी तथा अस्थायी होता है। इसलिए उसके द्वारा एक विद्वान और प्रज्ञावान राजा पर नियंत्रण करना उचित नहीं है। इसलिए उनका मानना था कि जो व्यक्ति दार्शनिक राजा होगा वह कानून के बंधन से मुक्त होगा और वह जनमत के बंधन से भी मुक्त होगा।